साथियों नमस्कार। आपका जो पेपर रहा सीटी का वो मुझे विश्वास है कि अच्छा रहा। हम अब सीटी मेन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और टॉपिक वाइज चलेंगे। हम शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान की चित्र शैलियों से कि राजस्थान की चित्र शैलियों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है। राजस्थान की चित्र शैलियां पेंटिंग्स टेक्निक्स ऑफ राजस्थान। आनंद कुमार स्वामी नामक विद्वान ने सर्वप्रथम राजस्थान की चित्र शैलियों को प्रकाश में लाने का कार्य किया था और उनकी पुस्तक है राजपूत पेंटिंग्स। कई बार ये आ चुका है, राजपूत पेंटिंग्स के लेखक कौन है। राजपूत पेंटिंग्स नामक ग्रंथ में सर्वप्रथम राजस्थानी चित्र शैलियों को प्रकाश में लाया गया। इसके बाद आता है साथियों एक ऐसी शैली भी है जो इन वर्गीकृत शैलियों से थोड़ी अलग है, वो है शैल चित्र शैली। शैल चित्र या शैल चित्रांकन, ये राजस्थान के 4 स्थानों पे मिले हैं। कोटा के आलनिया, ये एकदम मतलब रॉक्स यानी चट्टानों को काट काट करके और उन पर उकेरे गए हैं, कोटा के आलनिया। और दूसरा है दर्रा वही राष्ट्रीय उद्यान वाला। और भरतपुर का दर एक स्थान है, भरतपुर का, उसका नाम है दर। और जयपुर का बैराट, यहां से क्या मिले हैं, शैल चित्र यानी रॉक पेंटिंग्स जो है वो कहां से मिली है, अपने इन 4 स्थानों से। राजस्थान की जो सबसे प्राचीन चित्र शैली मानी जाती है वो है साथियों मेवाड़ शैली। कौन सी है, मेवाड़ शैली। और इस शैली की कई उप शैलियां हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल है। किसका, जगत सिंह प्रथम का। अब मेवाड़ शैली की उप शैलियां कौन कौन सी हैं साथियों, तो उप शैलियों की हम चर्चा करते हैं। वो है देवगढ़ प्रतापगढ़ में है। और किसी समय यह प्रतापगढ़ जो रियासत थी उसकी राजधानी था। इसके बाद है उदयपुर। ये मेवाड़ एक है चावड़ शैली, जो महाराणा प्रताप की राजधानी थी चावड़। इस शैली का जो स्वर्ण काल है वो है महाराणा अमर सिंह का काल। अब इसमें कौन कौन से जो फेमस चित्र हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। एक अरबी ग्रंथ था कलीला दमना, उसके आधार पर यहां चित्रांकन किया गया है। कलीला दमना के आधार पर चित्रांकन। ये शैली की एक विशेषता है साथियों।
इसके बाद हम थोड़ी चर्चा करते हैं इसके प्रसिद्ध चित्रकारों की। और इसके प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ की। एक तो इसका प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ है रागमाला। रागमाला का चित्रांकन निसारदीन ने किया था। किसने किया था? निसारदीन ने। एक जैन धर्म का एक ग्रंथ है सुपार्श्वनाथ चरित्र। चरित्र पुस्तक के चित्र लिए गए। फिर आता है साथियों नाथ द्वारा उपशैली। नाथ द्वारा उपशैली, इसको वल्लभ शैली भी कहते हैं। वल्लभ शैली क्यों कहते हैं? यह भगवान कृष्ण के वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है और इसमें विशेष तौर से गुलाबी रंग का प्रयोग किया गया है। केले के वृक्षों की इसमें अधिकता है। नाथ द्वारा शैली में इसकी जो महिला चित्रकार है वो है कमला और इलायची। क्या नाम उनका? कमला और इलायची। ये नाथ द्वारा उप शैली की फेमस चित्रकार है। इसके बाद आता है नसीरुद्दीन वाला हो गया। एक है इसमें चित्तेरों की ओवरी। चित्तेरों की ओवरी जिसको दूसरा नाम है तस्वीरारो कारखानो। तस्वीरारो कारखाना, ये साथियों उदयपुर में है और महाराणा जगत सिंह के समय इसकी शुरुआत हुई थी। महाराणा जगत सिंह के समय और महाराणा जगत सिंह के काल को ही मेवाड़ी जो चित्र शैली है उसका स्वर्ण काल कहा जाता है। फिर आता है साथियों मेवाड़ चित्र शैली के बाद आता है हाड़ौती चित्र शैली या हाड़ौती शैली। कोटा, बूंदी और बारां का जो क्षेत्र है वो हाड़ौती अंचल कहलाता है। तो इसमें पहली शैली है बूंदी शैली। कौन सी है? बूंदी शैली। इसका स्वर्ण काल पूछा जाता है, किस राजा का काल स्वर्ण काल था? तो यह है सुरजन का जो काल है वो इस शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। और इसमें प्रकृति चित्रण को विशेष ध्यान में रखा गया है। प्रकृति चित्रण और पशु पक्षियों का चित्रण। एक इसमें मिला है चित्रशाला, यानी इसके जो चित्रकार जिस स्थान पर बैठ करके चित्र बनाते थे वो एक कमरा या एक भवन था, उसका नाम था चित्रशाला। इसका निर्माण राव उमेद सिंह ने करवाया था। किसने करवाया? राव उमेद सिंह ने। फिर इसमें आता है कोटा शैली। कोटा शैली साथियों ये शिकार चित्रों के लिए विख्यात है। मुख्य रूप से किसके लिए? शिकार चित्रण के लिए। ये कोटा और कोटा के आसपास के जो शहर हैं इनमें ये शैली विख्यात थी। हाड़ौती शैली कि दो हम सब स्कूल्स या सब पेंटिंग्स पढ़ रहे हैं। एक तो इसमें कोटा और दूसरी है बूंदी शैली। इसके बाद आता है साथियों ढूंढाड़ शैली। ढूंढाड़ शैली इसको हम आमेर शैली भी कह सकते हैं, जयपुर शैली भी कह सकते हैं।
जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वहां है। इसके क्षेत्र कौन कौन से थे? एक तो उनियारा उपशैली है इसकी, आमेर है, एक मौजनाबाद है। मौजनाबाद में जो प्रसिद्ध चित्र मिला है वो है लड़ते हुए हाथियों का चित्र। किनका? लड़ते हुए हाथियों का चित्र। उनियारा जो शैली है ये टोंक के आसपास प्रचलित थी। टोंक जिले का एक कस्बा है उनियारा। अब इसमें जो हम मेन जो आने वाले प्रश्न है उन पर चर्चा कर रहे हैं कि पोर्ट्रेट या आदमकद चित्र किस राजा के समय बनाए गए थे और वो चित्रकार कौन था? पहला चित्र किसके नाम पर बनाया गया? आदमकद या पोर्ट्रेट चित्र। ये जयपुर शैली की विशेषता है। साहिब राम नामक चित्रकार ने, किसने? साहिब राम नामक चित्रकार ने ईश्वर सिंह का, जो जयपुर के राजा थे जिन्होंने बाद में सुसाइड किया था और ईश्वर लाट का निर्माण करवाया था, साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का सर्वप्रथम पोर्ट्रेट यानी आदमकद चित्र बनाया। इस शैली की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि सबसे ज्यादा मुगल चित्रकला का यदि किसी शैली के ऊपर प्रभाव पड़ा तो वो है जयपुर शैली, क्योंकि सबसे ज्यादा मुगलों के टच में जयपुर राज परिवार रहा था। मुगल चित्रकला का सर्वाधिक प्रभाव। ढूंढाड़ शैली के बाद हम चर्चा कर रहे हैं, हमने जैसे आड़ौती शैली, मेवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली की चर्चा कर ली। अब हम चर्चा कर रहे हैं मारवाड़ चित्र शैली की। मारवाड़ चित्र शैली जिसकी शुरुआत साथियों जोधपुर से मानी जाती है और इस शैली की जो उप शैलियां हैं या कुछ फेमस स्थान हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो एक तो है किशनगढ़ उप शैली। किशनगढ़ अजमेर जिले का एक कस्बा है और बीकानेर के जोधपुर के राज परिवार का विभाजन होने के बाद किशनगढ़ की अस्त बनी थी। तो इस पर राठौड़ या मारवाड़ों का काफी प्रभाव, मारवाड़ रियासत का काफी प्रभाव रहा है। किशनगढ़ एक है गानेराव, ये पाली में है, और एक हो गया बीकानेर, और फिर हम जो जैसलमेर की जो शैली है वो भी इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। मारवाड़ जो स्कूल से पेंटिंग्स है, इसकी जो किशनगढ़ शैली है इसका विकास हुआ था राजा सामत सिंह के समय में, और सामत सिंह अपने आप को कृष्ण भक्त मानते थे और अंत में अपना समय, मृत्यु के निकट का जो समय है वो उन्होंने वृंदावन में, यानी जो भगवान कृष्ण की लीला नगरी थी वहां व्यतीत किया। राजा सामत सिंह अपने आप को कृष्ण भक्त मानकर नागरिदास उपनाम रखा था। क्या कहलाते थे वो? नागरिदास उपनाम रखा, और अपनी प्रेयसी के नाम पर इन्होंने जो चित्रांकन करवाया वो है बड़ी ठनी। साथियों ये बड़ी ठनी का चित्र किसने बनाया था? निहाल चंद ने। और किसके आदेश से बनाया था? राजा सामत सिंह उर्फ नागरिकदास के आदेश से। ये इसके ऊपर 1973 में डाक टिकट जारी हो चुका है। राजस्थान की प्रथम पेंटिंग्स है जिसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ है। 1973 में डाक टिकट जारी हुआ, किस पर? बड़ी ठनी पर। अब जो बड़ी ठनी चित्र है इसको इंडियन मोनालिसा कहा जाता है। और किसने कहा था इंडियन मोनालिसा?
एरिक डिक्सन ने, किसने? एरिक डिक्सन ने इसको किशनगढ़ की बड़ी खिली पेंटिंग्स को इंडियन मोनालिसा कहा था। और इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? ये दो व्यक्ति हैं, एक नाम मैंने ऊपर लिख दिया एरिक डिक्सन और दूसरा है फैयाज अली। एरिक डिक्सन एंड फैयाज अली। ये सारा हो गया किसका? अपने इस किशनगढ़ शैली का। और एक साथ इसमें और मेन बात रह गई कि मतीराम नामक चित्रकार ने, मतीराम ने जो हिंदी ग्रंथ है रसराज आधारित चित्र किस शैली में बनाए हैं? चित्र मारवाड़ शैली में बनाए। ये सारी चीजें हो गई। और एक प्रश्न इसमें यह भी आता है कि मारवाड़ शैली किस राजा के समय में अपने चरम पर थी या स्वर्ण काल उसका कौन सा था? तो राव मालदेव का जो काल था, राव मालदेव का काल स्वर्ण काल था। किसका? मारवाड़ चित्रशैली का। और इसका जो प्रसिद्ध चित्र है साथियों वो है डोला मारू का चित्र। किसका? डोला मारू का चित्र। और इसमें जो चित्रकारों के नाम आते हैं वो है, एक तो नाम है फेमस वीर जी भाटी। और इसमें भी मारवाड़ शैली की भी एक उप शैली है अजमेर। अजमेर शैली की जो महिला चित्रकार थी वो थी साहिबा। ये मारवाड़ में आ गया। फिर आता है साथियों बीकानेर। बीकानेर जो चित्र शैली थी इसका जो स्वर्ण काल है वो महाराजा अनूप सिंह का काल स्वर्ण काल कहलाता है। अनूप सिंह का काल इसका स्वर्ण काल था। इस पर कुछ पहाड़ी राज्यों को जैसे कांगड़ा की चित्र शैली का भी इस शैली के ऊपर प्रभाव पड़ा। लेकिन यहां हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है दो भागों में, ये इसको हम बांट सकते हैं। एक तो मथेरणा कला, और मथेरणा के जो चित्रकार थे उनको कहा जाता था महात्मा। क्या कहते थे? महात्मा। और ये मुख्य रूप से जैन यति थे। इन्होंने इस चित्रकला को शुरू किया। मैं दो के नाम लिख रहा हूं। मुकुंद नामक चित्रकार इसका प्रारंभिक चित्रकारों में माना जाता है, मथेरणा शैली का। और ये जो चित्र हैं ये जैन मिश्रित राजस्थानी चित्र हैं, यानी जैन धर्म का इन चित्रों पर, राजस्थानी चित्रों पर काफी प्रभाव है। तो जैन कला और राजस्थानी कला का मिला जुला रूप किसमें देखते हैं हम? मथेरणा कला में। ये बीकानेर की है। और फिर आता है साथियों उस्ता कला। कौन सी है? उस्ता कला। ये ऊंट के चमड़े पर होती है। किस पर? ऊंट के चमड़े पर। और चित्रकार बाकायदा उसमें चित्र के नीचे अपना नाम और डेट लिखते थे। और इस कला के जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो है इसामुद्दीन। और इन चित्रकारों को हमेशा क्या कहा जाता था? उस्ताद। क्या कहते थे? उस्ताद। इसके बाद एक जो अलवर शैली रह गई अपने, उसमें जो अश्लील चित्रांकन है वो अलवर शैली का है। अलवर शैली ये ढूंढाड़ शैली की एक उप शैली है साथियों। और इसमें वेश्याओं का चित्रांकन किया गया है और अश्लील चित्र काफी अलवर शैली में देखने को मिलते हैं। और फिर आता है साथियों इसके जो अलवर शैली के जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं वो कौन कौन से थे? जमनादास छोटू, जमनादास बख्शाराम, नंदराम छोटू। ये किस चित्र शैली के हैं? ये जो अलवर उप शैली है, जो जयपुर की एक या ढूंढाड़ शैली की एक उप शैली है,
उसके ये चित्र हैं। फिर साथियों आता है लास्ट में जो शेखावाटी की जो शैली है वो इनसे थोड़ी अलग है, जिसको हम फ्रेस्को पेंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? शेखावाटी की जो चित्र शैली है वो है फ्रेस्को पेंटिंग, जो चूरू, झुंझुनू, रामगढ़ शेखावाटी, मुकुंदगढ़, बिसाऊ, मानेसर, इन कई प्रसिद्ध शहर या कस्बों की जो शेखों की हवेलियां हैं और जो दुर्ग हैं उनमें इनका चित्रांकन किया गया है। इनको कहते हैं फ्रेस्को पेंटिंग्स, या दूसरा नाम है इसका आला गीला शैली। और ये हम जानते हैं ये सारे भित्ति चित्र हैं, यानी दीवारों के ऊपर भित्तिगात होता है, दीवारों के ऊपर इनका चित्रांकन किया गया है। साथियों, कई बार प्रश्न आ चुका है कि फ्रांस की एक प्रसिद्ध कला प्रेमी है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है उनका, उन्होंने विशेष तौर से चित्रों के संरक्षण के लिए फतेहपुर शेखावाटी में एक हवेली खरीद रखी है। फतेहपुर शेखावाटी में फ्रांसीसी महिला चित्रकार की हवेली है। इन्होंने अभी करीबन 30 वर्ष पहले शेखों से वो हवेली खरीद ली थी। तो साथियों, ये हो गया अपना राजस्थान की पेंटिंग्स का। एक इसमें थोड़ा रह गया, जैसलमेर की जो पेंटिंग है वो किसके काल की स्वर्ण काल है? जैसलमेर पेंटिंग्स, इसका स्वर्ण काल था मूलराज सेकंड का जो काल है वो जैसलमेर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। और इस शैली का प्रसिद्ध जो चित्र है वो सब जानते हैं, मूमल, जो आपने आरटीडीसी के लिए एक और राजस्थान के पर्यटकों के लिए एक बहुत ही शानदार कलाप्रिय विषय रहा है। मूमल एक चित्र है, और मूमल वैसे महेंद्र और मूमल की लोक कथा या जो प्रणय कथा चलती थी उसको आधार मानते हुए ये मूमल का चित्रांकन जैसलमेर पेंटिंग से जैसलमेर शैली में किया गया है। अब हम आगामी वीडियो में चित्रकला से जो संबंधित ट्यूशंस हैं उन ट्यूशंस को करेंगे। तो राजपूत पेंटिंग्स बुक किसकी है? वो है आनंद कुमार स्वामी की, और उन्होंने उसमें बाकायदा इन चित्र शैलियों का विभाजन किया है। तो साथियों, मैं 3-4 मेन बातें लिख रहा हूं। एक तो है चित्रशाला, ये कहाँ है, और चित्रों की ओवरी कहाँ है। नाथ संप्रदाय से प्रभावित 1, 2, 3 नाथ संप्रदाय से प्रभावित चित्रशैली। तो पहले का जवाब है बूंदी, चित्रशाला बूंदी में है। चित्रों की ओवरी कहाँ है? ये साथियों उदयपुर में, जो हम वीडियो में चर्चा कर चुके हैं इसकी। और नाथ संप्रदाय से प्रभावित चित्रशैली है, महाराजा मानसिंह के समय नाथों का उदय हुआ था जोधपुर में। ये है मारवाड़ शैली। कौन सी है? मारवाड़ शैली। चोर पंचाशिका से प्रभावित कौन सी चित्र शैली है? चोर पंचाशिका शैली से प्रभावित चित्र शैली, ये साथियों मेवाड़ शैली चोर पंचाशिका शैली से प्रभावित है। फिर 5वां क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं ताकि आपके ये क्लियर हो जाए। सूरत खाना कहाँ स्थित था? इसका जवाब है जयपुर। आज के इस वीडियो में हम पेंटिंग्स को यहीं रोक रहे हैं। आगामी वीडियो में राजस्थानी आर्ट्स यानी हस्तकलाओं का जो
वीडियो है वो मैं लेके आ रहा हूँ, आप इनको ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।